बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं और वह चैप्टर है व्यतिकरण। तो जिसका पहला टॉपिक है दो तरंगों का व्यतिकरण। तो होता क्या है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तब उन तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। कुछ बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता है वह अधिकतम होती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम अर्थात शून्य होती है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जबकि जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम अर्थात शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगला टॉपिक दो तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता मान लेते हैं कि माना दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम जो हैं, जिनके आयाम A1 व A2 और इन तरंगों के बीच कालांतर जो है, कालांतर फाई तथा दोनों तरंगों के लिए जो विस्थापन है वह y1 व y2 हैं, तब ऐसी स्थिति में होगा क्या, y1 = A1 sin ओमेगा t माइनस kx और तथा विस्थापन y2 बराबर A2 sin ओमेगा t माइनस kx और प्लस फाई। इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखते हैं कि तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात क्या हो जाएगा, y बराबर y1 धन y2 मान रख लेते हैं, अथवा y = y1 की जगह पर A1 sin ओमेगा t माइनस kx और प्लस A2 sin ओमेगा t माइनस kx और प्लस फाई। आगे हो जाएगा y = A1 sin ओमेगा t माइनस kx और प्लस A2, यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस kx और प्लस फाई। इसको हम इसको ये मान लेते हैं, इसको अगर b मान लेते हैं तो जैसे साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b। उसके अनुसार क्या हो जाएगा, A2 साइन a कॉस b, तो साइन ओमेगा टी माइनस kx और इसके साथ कॉस फाई और प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस kx साइन फाई। ठीक, अगर हम यहाँ पर लगाएंगे साइन ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। तो A2 का गुणा ही है, रख दिया। आगे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अथवा
y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। हम इन दोनों पदों से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जब कॉमन लिया तो बचा a1 प्लस a2 कॉस फाई। इसमें और इसमें यहाँ पर हम कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी और माइनस के एक्स। तो बचेगा क्या, बचेगा जो है a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, ये बचेगा। इसको हम समीकरण 3 कह लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों पदों से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन लिया तो a1 और प्लस a2 कॉस फाई, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी को हमने कह सकते हैं कॉमन लिया, बहरहाल है दोनों का गुणन। इसको हमने आगे कर लिया तो इसको इकट्ठा किया तो हो गया a2 साइन फाई। अब आगे माना कि, हम मान लेते हैं, माना कि क्या a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4, तथा a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 5, जहाँ कैपिटल R बराबर परिणामी आयाम तथा थीटा इक्वल टू परिणामी कलांतर ए। हमने मान लिया a1 धन a2 कॉस फाई इक्वल टू r कॉस थीटा और a2 साइन फाई इक्वल टू r साइन थीटा, जहाँ पर कैपिटल R जो है क्या है, परिणामी आयाम, और थीटा क्या है, परिणामी कलांतर। अब इस समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो देखिए आगे क्या होता है। जब जोड़ेंगे बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ देते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से जोड़ देते हैं, और जोड़ने के पश्चात देखते हैं कि प्राप्त क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, बायां पक्ष जो है a1 धन a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर अधन a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, बायां पक्ष से जुड़ा, बराबर हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अधन r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए। अब ये हो जाएगा, अथवा हो जाएगा a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अधन 2a1 a2 कॉस फाई, a धन b का होल स्क्वायर, उस सूत्र के अनुसार ये हो गया, और धन आगे क्या होगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और यह बराबर होगा, इधर क्या है r स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा ए हो गया। अब यहाँ पर इसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं अथवा a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर, यहाँ पर a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई है, यहाँ पर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई और धन साइन स्क्वायर फाई और धन 2a1 a2 कॉस फाई और a बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। यहाँ पर कास स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई इसका भी मान 1 के बराबर होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर और धन 2a1 a2 कॉस फाई और बराबर आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अथवा आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर और धन a2 स्क्वायर और धन 2a1 a2 कॉस फाई, इस तरह लिख सकते हैं। कैपिटल आर परिणामी आयाम है, a1 a2 जो है अलग अलग तरंगों का आयाम है और जो तीव्रता होती है परिणामी तीव्रता या तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि परिणामी तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः क्या हो जाएगा, अतः हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ तक आप ऐसे देखते हुए नोट कर लीजिए। अतः जो है हो जाएगा कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि आर जो है वो क्या है परिणामी आयाम, तो परिणामी तीव्रता अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर। देखते हैं आगे, जब इसका हम अनुक्रमानुपाती करेंगे तो आगे हो जाएगा आगे कि कैपिटल आई अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर अथवा आई इक्वल टू के आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान रख लेते हैं, हो जाएगा अथवा आई बराबर के और ब्रैकेट में a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन 2a1 a2 कॉस फाई, यही था। हो जाएगा अथवा आई इक्वल टू के a1 स्क्वायर धन के a2 स्क्वायर धन 2k a1 a2 कॉस फाई। यहाँ पर परिणामी तीव्रता परिणामी आयाम के वर्ग के बराबर है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर a1 स्क्वायर है a2 स्क्वायर है, a1 a2 जो है अलग अलग तरंगों के लिए आयाम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परंतु क्या I1 इक्वल टू के a1 स्क्वायर और तथा I2 बराबर के a2 स्क्वायर, तो इसलिए परिणामी तीव्रता I बराबर हो जाएगा I1 और धन I2 और धन 2 और यहाँ पर चूँकि के a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर यहाँ है नहीं है, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर हम रखते हैं, क्या जब कैलकुलेट करेंगे, जैसे I1 की जगह पर अगर इसको रखते हैं तो के a1 स्क्वायर होगा गुणे के a2 स्क्वायर, इसका मतलब के स्क्वायर बाहर निकलेगा तो के होगा, और a1 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a1 होगा, a2 स्क्वायर इस रूट से बाहर निकलेगा तो a2 होगा। तो ये है हमारा I बराबर I1 धन
I2 धन 2I1 I2 cos फाई, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं जो भी रहा हो इसके पहले का। हमें लगता है कि जो भी 4 5 6 अगर था तो 6 मान लेते हैं, 5 अगर है तो 5, आप देख के अपना नंबर डाल लीजिएगा। अब यदि आगे लिखते हैं कि यदि प्रत्येक तरंग की तीव्रता I0 है, तब क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 बराबर I0। अतः समीकरण 6 से, जो भी आप माने हों, 6 से क्या हो जाएगा, I बराबर I0 धन I0 धन 2 अंडर रूट I0 गुणे I0 cos फाई हो जाएगा, अथवा I इक्वल टू 2I0 धन 2 I0 का जब रूट के बाहर निकालेंगे तो I0 cos फाई, I0 cos फाई। ठीक है, हो जाएगा। आगे जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अथवा कैपिटल I बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 2I0 को कॉमन ले लें, 2I0 तो ब्रैकेट में 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई, और 1 प्लस cos फाई जो है वह 2 cos स्क्वायर फाई अपान 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अथवा I इक्वल टू 2I0 इंटू 2 cos स्क्वायर फाई अपान 2, तो हो जाएगा, अथवा I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई अपान 2। तो विशेष रूप से जो उपयोग है आपका वह है इस सूत्र का, I बराबर I1 धन I2 धन 2I1 I2 cos फाई, इसका विशेष उपयोग है। तो ये था हमारा दो तरंगों का परिणामी तीव्रता। अब इसी में है आगे जब इसको हम करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आगे के टॉपिक के लिए। और अगला जो है इसी से संबंधित विशेष स्थितियाँ और उन विशेष स्थितियों में है, नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण। तो होता क्या है कि जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को ही संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, cos फाई बराबर 1। तो हमने कहा कि परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसको लिख सकते हैं, अथवा फाई इक्वल टू, या कालांतर कह सकते हैं, कालांतर फाई इक्वल टू 2m फाई, और जहाँ m बराबर 0 1 2, अगर यहाँ पर m का मान 0 रखेंगे तो फाई बराबर 0, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई, और इसी तरह से 4 पाई। तो कालांतर 0 2 पाई और 4 पाई होगा,
तथा यहीं से तथा पथांतर इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कालांतर बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कालांतर की जगह पर 2m पाई, तो बराबर 2 पाई कटा m लैम्डा बराबर m लैम्डा। अब अगर m बराबर 0 रखेंगे तो 0, लैम्डा बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो लैम्डा, और लैम्डा बराबर 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा। कहने का मतलब कालांतर जो है वह जो है प्राप्त होगा 0 पाई 2 पाई 4 पाई, और जो पथांतर प्राप्त होगा वह 0 लैम्डा 2 लैम्डा। अब क्योंकि हमने कहा कि संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई बराबर 1 होता है, तो आगे लिखेंगे अतः समीकरण, यही लगेगा, लिखेंगे अतः समीकरण जो भी अभी माने थे 6 माने थे, 6 से क्या हो जाएगा, जब cos फाई बराबर 1 होगा तभी तीव्रता जो है अधिकतम होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आई मैक्स इक्वल टू I1 धन I2 धन 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई की जगह पे 1, cos फाई की जगह पे 1 हो जाएगा, अथवा आई मैक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे अंडर रूट I1 धन अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो I1 होगा, इसका स्क्वायर I2 होगा 2 अंडर रूट I1 I2, और I1 का मान क्या है रख लेते हैं, ये हो जाएगा बराबर, हम जानते हैं कि I1 का मान जैसे कि अभी बताया गया था अंडर रूट के A1 स्क्वायर और धन अंडर रूट के A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको हम और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 अंडर रूट के अधन A2 अंडर रूट के और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब के को रूट के को जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के होगा, क्योंकि वर्ग है, रूट के बाहर होगा तो के हो जाएगा। कहने का मतलब अथवा आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और ब्रैकेट में A1 धन A2 का होल स्क्वायर, तो ये था संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का सूत्र, जिसको कि हम मान लेते हैं 6 के बाद 7 ये 8 नंबर, ए है 8 नंबर। ठीक इसी तरह से आगे केस सेकंड विनाशी व्यतिकरण। ठीक इसी तरह से विशेष स्थितियों में नंबर 2 है विनाशी व्यतिकरण। तो होता क्या है, जैसे अभी इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो है वह न्यूनतम होती है अर्थात शून्य होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को ही विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा cos फाई बराबर -1, इसको लिख सकते हैं, अथवा कालांतर फाई बराबर क्या होगा 2m-1 इंटू पाई। इसी तरह से तथा पथांतर जो है पथांतर हो जाएगा
जब हम रखेंगे पथांतर बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान 2 इंटू कलांतर तो बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई और इंटू कलांतर तो बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई और इंटू कलांतर की जगह पर रखेंगे 2m माइनस इंटू पाई से पाई कट जाएगा तो होगा क्या, हो जाएगा लैम्डा 2m माइनस 1 इंटू क्या इंटू 2 या लैम्डा अपान 2 इंटू 2m माइनस 1, जहाँ पर m बराबर जो है 1 2 3, जहाँ जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं m बराबर 1 2 3 और यहाँ भी m इक्वल टू 1 2 3 मान रख करके हम संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर के मान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, तीव्रता न्यूनतम अर्थात शून्य होती है तो ऐसी स्थिति में होगा I मिनिमम बराबर I1 6 था धन I2 धन 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई की जगह पे क्या हो जाएगा -1, cos फाई की जगह पे -1, ये बराबर हो गया क्या I1 धन I2 और धन 2 क्या -1 से गुणा हुआ तो यहाँ पर माइनस और 2 अंडर रूट I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2। अब इसको जैसे अभी इसके पहले हम किए थे ठीक उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर मान रखते हैं बराबर A1, यहाँ पर हो जाएगा के A1 स्क्वायर और माइनस अंडर रूट के A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं A1 अंडर रूट के और माइनस A2 और अंडर रूट के का होल स्क्वायर। अंडर रूट के को जब हम ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो क्या हो गया के और ब्रैकेट में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो I मिनिमम बराबर क्या होगा के अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये था विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता और इसके पहले जो I मैक्स निकला था वह संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता। तो ये था व्यतिकरण में दो तरंगों का व्यतिकरण, दो तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता और दो विशेष स्थितियां, एक संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने व्यतिकरण, दो तरंगों का व्यतिकरण, दो तरंगों के व्यतिकरण के परिणामी तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, इन सब के बारे में बताया है और इस चैप्टर के जो शेष और टॉपिक हैं उसे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।